एक राजा को कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दिनों से संतान के लिए उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से मदद लेने को कहा। तांत्रिकों ने राजा को सुझाव दिया कि यदि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो अपना बच्चा बलि चढ़ाने के लिए राजा को देगा, उसे राजा की तरफ से बहुत सारा धन दिया जाएगा। एक निर्धन परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी बहुत थी। उन्हीं में एक ऐसा बच्चा भी था जो ईश्वर पर अपनी अटूट श्रद्धा रखता था। राजा की मुनादी सुनकर परिवार को लगा कि क्यों ना इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये निकम्मा है, कुछ काम धाम भी नहीं करता और हमारे किसी काम का भी नहीं। इसे देने पर राजा खुश होकर हमें बहुत सारा धन देंगे। उस निर्धन परिवार ने ऐसा ही किया। बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा ने बच्चे के बदले उसके परिवार को काफ़ी धन दिया। राजा के तांत्रिकों ने बच्चे की बलि देने की पूरी तैयारी कर ली। राजा ने और तांत्रिकों ने बच्चे से पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बच्चे ने कहा, मेरे लिए एक टोकनी रेत मंगा दी जाए। राजा ने कहा, इस बच्चे की इच्छा पूरी की जाए। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए। एक एक करके बच्चे ने रेत के 3 ढेरों को तोड़ दिया और चौथे को प्रणाम कर उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। उसने राजा से कहा, महाराज, अब आपको जो करना है आप लोग कर लें। यह सब देखकर सभी तांत्रिक डर गए और उन्होंने बच्चे से पूछा, पहले तू यह बता कि ये तूने क्या किया है? राजा ने भी यही सवाल बच्चे से पूछा। तो बच्चे ने कहा, पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी। मेरी रक्षा करना उनका परम कर्तव्य था, पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का पालन न कर पैसों के लिए मुझे राजा को बेच दिया, इसलिए मैंने ये ढेरी तोड़ी थी। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी। उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, इसलिए मैंने दूसरी ढेरी को भी तोड़ दिया। तीसरी ढेरी महाराज आपकी थी, क्योंकि अपने राज्य की प्रजा की रक्षा करना एक राजा का धर्म होता है। पर जब महाराज ही मेरी बलि देना चाह रहे हो तो मैं किससे मदद की उम्मीद रखूं? इसलिए ये तीसरी ढेरी भी मैंने तोड़ दी और चौथी ढेरी मेरे ईश्वर की है। अब सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, इसलिए यह एक ढेरी मैंने छोड़ दी है। बच्चे का जवाब सुनकर राजा सोचने पर मजबूर हो गया। उसने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के बाद भी संतान होगी भी या नहीं, इसलिए क्यों न इस बालक को ही अपना पुत्र बना लिया जाए। कितना समझदार और ईश्वर भक्त बालक है, इससे अच्छी संतान और कहाँ मिलेगी। काफ़ी सोच विचार के बाद राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया।